नमस्कार, नॉलेज अड्डा के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नई शिक्षा नीति को लेकर कुछ बात विचार करने जा रहे हैं ताकि आप लोग को इन सब मुद्दों के बारे में पूरी तरह से आप लोग अवगत हो सकें और हम इसके कुछ नियमों को जान लें, क्या इसमें खामियां हैं, क्या इसमें सुधार किया गया है और इससे किन्हें और कहाँ फायदा मिल सकता है। अगर स्थानीय भाषा में ही पढ़ना है तो फिर अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों का क्या होगा आज की व्यवस्था का? क्या ये सब अंग्रेजी मीडियम के स्कूल सब बंद कर दिए जाएंगे या 5वीं कक्षा तक, अगर हो सके तो 8वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए? तो क्या इन सब के लिए शिक्षकों की आपूर्ति की जा सकेगी? तो शुरू करते हैं इस चर्चा पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, एमफिल होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की। खास बातें, 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव, 10वीं बोर्ड खत्म, एमफिल भी होगा बंद, मानव संसाधन मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई है। अहम बदलाव, नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं में ही बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले बच्चों को 10वीं बोर्ड में ही बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो कि अब नहीं होगा। तो यहाँ पे यह देखा जा सकता है कि एक तरह से बच्चों के दबाव को कम किया गया है, लेकिन कहाँ तक ये दबाव कम करना कहाँ तक सही है ये देखना होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा, जो कि पहले ये फॉर्मूला 10+2 का था। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 साल और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन से पहले इस साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे, जो कि पहले एमए 2 साल का हुआ करता था। अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। पहले एमफिल करना होता था, अब एमफिल नहीं, डायरेक्ट एमए के बाद पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। 10वीं में नहीं होगा बोर्ड एग्जाम। और इसमें 10 बड़ी बातें जो कि मंत्रालय द्वारा बताया गया है, उसमें हम ध्यान देते हैं कि 10वीं में बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा और बहुत ही बड़े पैमाने पर इसकी राय जुटाई गई थी। शिक्षा नीति के लिए कितने बड़े स्तर पर रायशुमारी की गई थी, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से सहज ही लगाया जा सकता है कि इसके लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक्स, 676 जिलों के से सलाह ली गई थी। मतलब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 66 ब्लॉक्स और 676 जिलों से सलाह ली गई थी। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगता है, क्योंकि आजकल बहुत से स्टूडेंट हैं जो पेरेंट्स के दबाव में या फिर नौकरी के दबाव में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन बाद में वो छोड़ देते हैं और उनका वो जो समय होता है, जो अंतराल होता है, वो बर्बाद चला जाता है। इसलिए हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नया शिक्षा नीति के तहत कोई एक छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में एक कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम, जिसका कि NETF नाम होगा, उसे शुरू किया जाएगा। बता दें कि 45,000 कॉलेज हैं हमारे देश में
और अब MHRD का नाम भी बदल दिया गया है, इसे बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है और सरकारी निजी डीम्ड सभी संस्थानों के लिए समान नियम लागू किए जाएंगे। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया कि नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के नियम समान होंगे। तो इन सब